हेलो मेरे प्यारे साथियों, और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसी चीज़ों को हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। तो बीच में चीज़ें क्या हुई थी कि थोड़ा सा डिले लेट हो गया था, बिकॉज समझ पा रहे हैं आप कि नया साल जैसे ही नहीं हुआ, थोड़ा सा सब अपने अपने थोड़ा सा बिजी हो गए थे। बट अब क्या है कि अब कंटिन्यू चीज़ें चलेगी। और जैसे कि आप पहला लेक्चर देख चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आज मैं बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कहने का मतलब अच्छी तरीके से ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि आज मैं अच्छी तरीके से, बिकॉज ये स्टार्टिंग से ही वे सारी चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की और अच्छी तरीके से पढ़ाने की। बट अब क्या है कि अब मैं थोड़ा सा मतलब इजी वे में और अच्छी तरीके से चलेंगे। वैसा हम लोग हमेशा एक चीज़ हम यूज करेंगे, वो सारी लैंग्वेज जो ज़्यादातर आप उस लैंग्वेज को पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। बेसिकली क्या होती है कि कहीं भी ऐसे टर्म यूज करने के बाद सामने वाला समझ ही नहीं पाता है और उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो चीज़ें हम लोग उसी तरीके से करेंगे, और थोड़ा सा मैं स्लो स्लो जैसे आपके सामने बोलूँगा ताकि आपको वो सारी चीज़ क्लियर हो जाए। दूसरी बात मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अब क्या है कि आपको कंटिन्यू बन के रहना है और देखना है। कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे अब थोड़ा सा चीज़ें आप देख ही पा रहे हो कि क्या सारी चीज़ें बंद होते जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को मैं देखते हुए और ये सारी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लिखा हुआ जो कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो ये क्यों लिखे हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और यहीं से क्या करते हैं अब आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले का वीडियो देखे होंगे, या नहीं देखे हैं तो आप उस चीज़ को देखिए, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। और उसी बेस्ड पर ये उसी मतलब उसी आधार पर ये भी क्वेश्चन मतलब चीज़ें हैं, ये चैप्टर भी है। तो वो अगर आप कंप्लीट जब तक नहीं देखेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पे अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वो चीज़ें छूट जाएगी। बट मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को फिर से थोड़ा थोड़ा आपको मतलब अच्छी तरीके से समझाने का। बट हाँ, अगर आप वो चैप्टर को नहीं देखे हैं तो वो चैप्टर को जरूर देखें, उसके बाद ये चैप्टर को देखें, ताकि आपको मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब ये देख पा रहे होंगे तो ये क्या है, माइक है। बेसिकली ये ईयरफोन है, लेकिन मैं माइक के रूप में इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है। वो पहले का जो माइक था वो थोड़ा सा खराब हो गया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम पहले क्या चर्चा किए थे। लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें से हम अच्छी तरीके से बारीकी से आपको सारा चीज समझाने का कोशिश किए हैं पहले लेक्चर में, कि कैसे दो चर वाले दो चर आखिर क्या है, समीकरण किसको कहते हैं, समीकरण और बहुपद में क्या डिफरेंट होती है। समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है इक्विलिटी, किसी चीज को इक्वल बराबर भागों में दर्शाना, डिनोट करना। अगर मैं आपके पास यहीं पे लिख दूं क्या ये चीजें कि x, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 5x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, तो डेफिनेटली अब इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि आप बताएंगे सर यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो एक प्रकार से इक्वल के दोनों साइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इक्वेशन को मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इसी जगह पे मैं 5x प्लस अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें दे देते हैं, जैसे y और प्लस 3, तो बोलेंगे सर ये तो मैं बता रहा हूँ आपको पोलिनोमियल है। लेकिन आप बोलेंगे सर ऐसा तो आप 10th क्लास में पढ़ाए नहीं कि दो चर वाले पोलिनोमियल। हाँ, बेसिकली यहाँ पे नहीं होते, ये हायर क्लास में होते, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो मिटा देते हैं हम, चीज़ें ऐसे कर देते हैं। क्या इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्रकार से पोलिनोमियल है कि नहीं। पोलिनोमियल हम लोग ऐसे भी देखे थे कि चलिए ax² प्लस bx प्लस c, लाइक इस तरीके से चीज़ों को देखे थे एक पोलिनोमियल के रूप में, कि पोलिनोमियल इस तरीके से होते हैं। और जो इक्वेशन होते हैं उसमें इक्वल के उस पार में कुछ न कुछ टर्म होते हैं। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि दो चर वाले, अब हम लोग का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि दो चर वाले। ठीक है। बेसिकली आप बताएंगे कि सर एक चर वाले को क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक चर वाले में अगर आप सही तरीके से अगर पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपको एक चीज याद होगा कि एक चर वाले हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, और 9th क्लास में बेहतर तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करने के तरीका भी सीखे थे। बस यहाँ पे क्या चीजें हैं, वही एक चर वाले ना होकर के यहाँ दो चर वाले हैं। वहां पे लिनियर हुआ करता था, यहाँ भी लिनियर ही है। मतलब लिनियर का अर्थ होता है रेखी, अर्थात उसके पावर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग चीजें को देखेंगे दो चर वाले, और पूरे टॉपिक में हम लोग का एक ही मुद्दा रहेगा कि कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उनको फिर हम लोग सबसे पहले इक्वेशन में बदलेंगे, इक्वेशन में बदल के उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके मतलब कंप्लीट सॉल्व करने के एक्स और वाई, मतलब मेरा कहने का मतलब है एक्स वाई क्या सर, जो दो वेरिएबल होंगे
एक्स वाई के जगह पर कई बार एस टी भी मान सकते हैं, आर पी मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, कुछ भी लाइक मान सकते हैं आप। लेकिन बेसिकली हम लोग एक्स वाई मान के चलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर किस चीज़ें होती है ना, जो प्रैक्टिस हो जाती है। जब आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है, वो ज़्यादा आपका माइंड कैच कर लेता है और बेसिकली उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वही एक्स वाई को यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। अब क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया, जो कि हम इक्वेशन को कंप्लीट, वो सारा जो चैप्टर का मीनिंग है वो मैं समझा चुका हूँ आपको। उसके बाद में इस एग्जांपल को लिया हूँ कि इसी तरीके का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। लेकिन इस चैप्टर में ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा से हिंट्स के रूप में दे रहे हैं आपको। लाइक हम पहले भी ये चीज़ें बोल चुका हूँ कि मुझे सबसे पहले हम लोग को वो पॉइंट पता हो, वो बिंदु पता होना चाहिए, वो जगह पता होना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में जाना कहाँ है। अगर ये पता नहीं रहेगा कि वो टारगेट बिंदु क्या है तो मैं फिर जाऊँ कहाँ, ये तो मुझे ही खुद पता नहीं चलेगा। जस्ट मैं वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ कि लाइक ये एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक आपको ये दिख जाएगा कि इस तरीके का ही प्रॉब्लम क्या होगा, मीन्स क्वेश्चन, प्रॉब्लम मीन्स क्या हो गया, क्वेश्चन मैथ में। तो वो न्यूमेरिकल इसी तरीके से चीज़ें होंगी और उसी को हम लोग प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। वो सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से करेंगे, ये चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो चीज़ें लिखी हुई है बुक में, वही एक एग्जांपल यहाँ पे हम लिखे हैं, और जो कि ये एग्जांपल आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ये लाइक आप समझ अभी देखेंगे, पढ़ेंगे, शायद आप तो पढ़ भी रहे होंगे मन मन, लेकिन नहीं पढ़ना था, अभी पढ़िए आप। देखिए क्या है कि राजीव लड्डू और रसगुल्ला खरीदने हेतु एक मिठाई की दुकान पर गया। राजीव जो है, देखिए राजीव किसी लड़का का नाम है, वो लड्डू, मतलब समझ रहे हो, लड्डू और रसगुल्ला यानी मिठाई, मीठा जो भी समझ लीजिए आप, रसमलाई का कुछ भी कुछ चीज़ खरीदने गया। तो राजीव एक व्यक्ति है, ये लड्डू, देखिए यहाँ पे लड्डू है और एक क्या है, रसगुल्ला। ये दोनों चीज़, ये पेन शायद नहीं चल रहा, थोड़ा सा मैं पेन को बदल देता हूँ। तो क्या है कि यहाँ दो चीज़ें हैं कि राजीव एक व्यक्ति है जो कि एक लड्डू, यहाँ पे देखिए मैं गोल गोल घेरा में घेर रहा हूँ, रसगुल्ला खरीदने हेतु एक मिठाई की दुकान पे, ऑब्वियसली मिठाई की दुकान पे ही जाएंगे। अब वो किराना दुकान में लड्डू और क्या मिठाई रसगुल्ला खरीदने से नहीं जाएंगे, तो मिठाई की दुकान पर गया। वह देखिए वह रसगुल्लों की संख्या का 2 गुना लड्डू खरीदना चाहता है। एक लड्डू की कीमत 2 रुपया दिया गया है और एक रसगुल्ले की, देखिए एक रसगुल्ले की कीमत जो है वो 5 रुपया दिया गया है। इनको खरीदने के लिए वह 24 रुपया खर्च करना चाहता है। वह कितने लड्डू और कितने रसगुल्ला खरीदेगा, यही क्वेश्चन है। अब मैं ऐसे समझा देता हूँ, एक राजीव कोई व्यक्ति है, वो एक मिठाई की दुकान पे जाता है कुछ रसगुल्ले और कुछ लड्डू खरीदने, जो कि उसको पता चल जाता पूछने के बाद रेट कि लड्डू पर पीस जो है वो कितने रुपया का है, 2 रुपया पर पीस के हिसाब से दे रहा है, और वो क्या रसगुल्ला 5 रुपया पर पीस के हिसाब से उसे मिल रहा है। जबकि वो उन्होंने एक चीज़ पता था, ये सोच के गया था, या उनके गार्जियन जो भी हैं, उनके पापा ये बोले थे कि तुम्हें टोटल 24 रुपये की खरीदने हैं, तो तुम ये बताओ मुझे कि कितने तुमने रसगुल्ले, मतलब कितने रसगुल्ले हो जाएंगे इसमें और कितने लड्डू हो जाएंगे। लाइक यही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट्स करके आपको एक दो इक्वेशन बनाने के लिए सिखा रहा हूँ थोड़ा सा। उसके बाद क्या है कि हम लोग आगे सोल्यूशन इसका जो होगा वो एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब आगे चीज़ सीखेंगे। आप वीडियो पर बने रहेंगे, आपको 1% भी डाउट नहीं होने वाला कि क्या लाइक कैसे ग्राफिकल मेथड होते हैं, क्या मतलब एलिमिनेशन होते हैं, क्या मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग, सब्स्टिट्यूशन लाइक होते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब इस तरीके से क्वेश्चन होंगे तो हम लोग हल करके लिखेंगे, हल मीन सॉल्यूशन। लाइक हम हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखते हैं, हल आई मीन आजकल डेट में सॉल्यूशन वगैरह चलता है। तो चलिए ठीक है, तो हल यहाँ पे हम मान लेते हैं कि चलो रसगुल्लों की संख्या x मान लेते हैं, या फिर लड्डू, पहले तो लड्डू की संख्या मान लेते हैं। लड्डू की मतलब ये ऐसे समझते हैं, लड्डू की संख्या हम लोग मान लेते हैं x, कि उन्होंने x को लड्डू खरीदा होगा। कितना खरीदा होगा, x लड्डू खरीदा होगा। और उन्होंने रसगुल्लों की अगर संख्या देखें हम लोग, रसगुल्लों रसगुल्ला की संख्या लिख देते हैं, ठीक है। रसगुल्ला की संख्या जो होगा, उन्होंने मान लो y खरीदा होगा, y मिलेगा उसको। 24 रुपये का टोटल लेना है, उसमें से उसको x और y, यानी कि x लड्डू होंगे, y रसगुल्ला होगा। अब कितना क्या होगा मुझे तो नहीं पता। चलिए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है कि यहाँ पे देखिए एक लड्डू की कीमत, ये तो अलग दिया हुआ, यहाँ पे पहले देखिए लड्डू और रसगुल्ला खरीदने हेतु एक मिठाई की दुकान पर गया। वह
रसगुल्लों की संख्या का 2 गुना लड्डू खरीदा। मतलब ये लड्डू जो है वो रसगुल्ले की संख्या से ये ज्यादा है, मतलब डबल है, ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, मतलब 2 गुना है। ठीक है, 2 अधिक है नहीं, 2 गुना है, मतलब 2 गुना अधिक है। तो ये जब अधिक है तो हम लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, यही चीज मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि अगर यदि ये 2 गुना है तो कौन नहीं है भाई, किससे, तो रसगुल्ला से। तो यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं हम लोग कि रसगुल्ला से 2 गुना अधिक है, तो हम लोग इसमें 2 गुना नहीं करेंगे, अगर ये तो ऑलरेडी इससे 2 गुना पहले से था, और अगर यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 4 गुना ज्यादा हो गया, लेकिन वो तो गलत हो गया। और हम लोग इक्वल का साइन ही बताता कि दोनों को इक्वल करना, तो लाइक हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों चीजों को इक्वल कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। जो ऑलरेडी पहले से दुगुना है, किससे, रसगुल्ला से। रसगुल्ला अब वाई कैसे मान रहे हो सर, क्योंकि यहाँ रसगुल्लों की संख्या वाई हमने लेके रखा है, तो एक्स लड्डू की संख्या 2 गुनी है, किससे, रसगुल्लों से। तो रसगुल्लों से ये 2 गुनी है, तो इसमें भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। यहाँ से दूसरे तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ और करके, अभी आराम से समझ आएगी कि एक दिन में कुछ नहीं होता भाई, कोई भी चीज होती है सीखने में थोड़ा वक्त लगती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं आपकी सीखना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कंटिन्यू सीखना ये बड़ी चीज होती है, उसी तरीके से, लेकिन ये कंटिन्यूटी ही बना के रखना है आपको। अब यहाँ क्या है कि मान लेते हैं एक्स लड्डू की संख्या और वाई जो है रसगुल्लों की संख्या, ये 2 गुनी है, 2 है, तो मान लेते हैं यहाँ ऐसे इक्वल कर लेते हैं, ये 2 है तो ये क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा अब देखिए, क्या अगर मैं ऐसे निकालूं, अगर यदि आपको यहाँ पे दिक्कत होती है तो देखिए कि ये लड्डू है, ये रसगुल्ला है, लड्डू 2 लेना है इसको, तो रसगुल्ला 1 लेना है, मतलब इससे डबल लेना है लड्डू। क्लियर। तो अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब देखिए तो कैसे हो जाएगा, 1 गुना एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई गुना 2, तो 2y। क्या यहाँ से भी हम लोग देख के समझ पा रहे हैं कि s इज इक्वल टू जो हो गया वो 2y हो गया, और मैंने यहीं पे पहले x इज इक्वल टू 2y लिख के रखा है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गया। और ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था नीचे, अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि x जो है इक्वल टू 2y, एक बार फिर से मतलब एक बार देखते फिर से, क्या कि लड्डू की संख्या x, तो x ले लिया, रसगुल्लों की संख्या y, तो y ले लिया मैंने। अब मैं एक चीज यहाँ पे देखा, बताया कि रसगुल्लों की संख्या का दुगुना लड्डू खरीदना चाहता है, मतलब इससे दुगुना ये खरीदना चाहता है, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। इक्वल क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ये हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि जो मतलब इक्वेशन होते हैं वो इक्वेशन इक्वलिटी को दर्शाता है, उसी को डिनोट करता है, वो दो चीजों को बराबर बराबर भागों में मतलब बताता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2y। अब इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक प्रकार से ये भी एक क्या हो गया आपके पास, एक इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब दूसरी इक्वेशन, यहाँ पे एक बात कि सर इस चैप्टर में आपने पहले लेक्चर में ये बताया हम लोगों को कि इसमें 2 इक्वेशन की बात की जाएगी, 2 लिनियर इक्वेशन की बात की जाएगी। हाँ डेफिनेटली, तो लेकिन यहाँ पे तो आपने एक इक्वेशन निकाला। मैंने ये भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये बोल रहा हूँ आपको कि आप बहुत अच्छे बात बोल रहे हैं कि हाँ 2 इक्वेशन, जिसमें से एक है तो एक और मैं निकालने वाला हूँ। ठीक है, अब ये कैसे निकलेंगे फिर वो देखिए, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, कैसे क्या चीज़ें, थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहे हैं और वो चीज़ों को दिखा रहे हैं कि आप लाइक इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, कैसे चीज़ें बनती है, कैसे क्वेश्चन होंगे, फिर हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे निकाल लिया कंप्लीट। अब एक चीज आप सोच सकते हैं, लाइक ऐसे सोचिए आप, अगर यदि यहाँ पे दूसरी बात, सर दूसरा इक्वेशन आप क्यों बना रहे हो, दूसरा इक्वेशन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि कि x और y का वैल्यू क्या करें, हम लोग दोनों से रिलेट करके दोनों को निकाल सके। ऐसे ही होता है ना, अगर मैं सर उसको नहीं बनाते हैं, दूसरा इक्वेशन नहीं बनाते, चलो बना लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, आइए दूसरी चीज, लेकिन बोला कि एक लड्डू की कीमत 2x, अगर एक की कीमत है मतलब 2 रुपया, तो जितना होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज दैट ऐसे समझिए कि मान लेते हैं एक पेन की कीमत है 5 रुपीज, अगर वो पेन मुझे 10 लेनी है तो 5 मल्टीप्लाई 10, टोटल कितना हो गया देखिए, 5 मल्टीप्लाई 10 तो 50 हो गया।
अगर एक पेन की कीमत है 2 रुपया, अगर वहाँ पे 5 लेते हैं तो 2 × 5 तो कितना होता है 10। जस्ट लाइक यही चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, जब एक लड्डू की कीमत 2 रुपीज़ दी हुई है, यहाँ दिया हुआ है, तो अगर हम टोटल लड्डू x खरीद रहे हैं, इससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रुपीज़ प्लस प्लस मतलब लड्डू की टोटल जो कीमत लगेगी खरीदने में वो, और यहाँ पे रसगुल्ले जो है वो 5 है, तो एक रसगुल्ला 5, उसमें कितना लेना है, मतलब एक का दाम देखिए 2, तो लेना है कितना x, तो x से मल्टीप्लाई, एक का कीमत 5, लेना है कितना y, तो क्या करना है, इस दोनों को क्या किए आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे हम क्या किए, अब की बार जो है ये टोटल कितने रुपये खर्च करेंगे, 24 रुपीज़। ये हम लोग का आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि समीकरण बनाते हैं तो समीकरण को बेसिकली नाम देने के लिए हम लोग रोमन में 1 2 इस तरह के लिख देते हैं, ताकि इसको 1 बोल सके, इसको 2 बोल सके। अदरवाइज ये नहीं देते तो हम लोग कैसे बोलते हैं इसको, कि इसको क्या बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे। तो लाइक इस तरीके की चीज़ें होती है यहाँ पे कि ये 2 इक्वेशन बनेंगे। अब 2 इक्वेशन बनने का रीजन मैं आपको बताता हूँ कि 2 इक्वेशन क्यों बनाए। बेसिकली क्या, अगर ये इक्वेशन हम नहीं बनाते तो क्या एक इक्वेशन से हम लोग एक्स वाई को निकाल पाते क्या। बेसिकली ये दोनों चीज़ों को मिला के, दोनों इक्वेशन को मिला के दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई ही तो फाइंड करेंगे। तो क्या एक इक्वेशन से पॉसिबल है, एक इक्वेशन से डायरेक्ट इस तरह के पॉसिबल नहीं होते हैं, नहीं हो पाएंगे। तो इससे हम लोग डायरेक्ट एक्स या वाई का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, जिसके कंपेयर में इसको भी निकाल लेते हैं। ये 2 इक्वेशन बना लेते हैं, दोनों से हम लोग 2 वेरिएबल है इसलिए 2 इक्वेशन बना लिए और 2 इक्वेशन निकाल के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप बताएंगे कि सर पोलिनोमियल में ऐसा क्या होता था, बहुपद में एक ही होता था, उसको तो सॉल्व कर लेते थे। वहाँ पे अब एक चीज़ याद करते होंगे, याद कर पा रहे होंगे कि वहाँ पे जो भी वेरिएबल हुआ करता था वो एक ही होता था, चाहे वो एक्स के टर्म में होता था, वाई के टर्म में होता था, जेड के टर्म में, तो किसी के टर्म में होता था, वो एक ही वेरिएबल हुआ करता था वहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, लाइक यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स वाई माना है, आप ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे एस टी भी मान सकते हैं आप। तो क्या है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल जैसे 2 इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके सर कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कौन कौन सा मेथड है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाला आगे। बस थोड़ा सा आपको मैंने ये बताने की कोशिश किया हूँ कि लाइक इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और इस तरीके, हाँ कुछ चीज़ें होंगी जो कि ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ नहीं दिया हुआ रहेगा इन, और यहाँ पे आपको यही दोनों चीज़ दे देंगे और बोलेंगे इनको इस प्रोसेस से, इस मेथड से, लाइक इस सारी चीज़ों से मतलब आप सॉल्व कीजिए। जो भी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि इस तरीके का मतलब क्या बोल रहे हो बार बार, तो जो भी मेथड होंगे, जो भी प्रोसेस होंगे, उनका विधि होंगे सॉल्व करने का, वो चीज़ें हम लोग वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। और ये लाइक इस सब चीज़ें ऐसे बनते हैं, क्यों बनते हैं वो मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। अब मैं चलता हूँ कि इस तरीके से जो ये आपने अभी बताया कि मिठाई वगैरह नंबर पे कि हाँ 2 नंबर से 2 गुना ज़्यादा तो इसका दाम 2 रुपया, और किस किस चीज़ों से रिलेटेड बनेंगे तो वो चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ, आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस पूरे चैप्टर को मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के रूप में लिए थे, अब मैं इसको मिटा के फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ कि इस पर कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो लाइक मैं सम एग्जाम्पल के रूप में कुछ यहाँ पे आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ पाए कि क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं है, कैसे कैसे। आप देखिए सबसे पहले क्या देखें कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन जैसे हम बोल सकते हैं। नंबर बेस्ड मीन्स, नंबर बेस्ड का अर्थ क्या हुआ, नंबर बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि लाइक नंबर से रिलेटेड 2 गुना 3 गुना, इससे 2 गुना अधिक है, इससे 4 रुपया, तो इस तरह चीजें देखें। दूसरा बात हम कह सकते हैं क्या, टाइम एंड डिस्टेंस भी देता है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब टाइम से रिलेटेड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसका दूरी इतना, चाल इतना समय के रूप में है। ये चीजें हम जब भी आपको पढ़ाएंगे ना उस समय देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है, तीसरा अब ये चीजें भी बहुत सारी चीज देखे होंगे कि हम लोग एज प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड देखेंगे, आयु संबंधित जिसको बोलते हैं, आयु से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे कि उनका पापा का उम्र उनके पुत्र की उम्र से 3 गुना 4 गुना है, या पुत्र का उम्र पापा से 2 गुना कम है 3 वर्षों के बाद, लाइक ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे ऐसे भी देखने को मिलता है कि जो कि कोई रेक्टेंगल वगैरह होते हैं ना, रेक्टेंगल के कुछ एरिया होते हैं कि एरिया को इतना बढ़ा देने के बाद, इतना को घटा देने के बाद टोटल एरिया का जो उसका पेरीमीटर है इतना। तो लाइक ये चीज़ें देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा कि अब क्या बोल रहे हो, लेकिन जब चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे ना, उसमें आपको गारंटी मैं देता हूँ, आपको 1% भी डाउट हो जाएगा ना तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ऐसा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें है ही नहीं वैसा जो कि आप नहीं समझ पाओ और मैं नहीं समझा पाऊँ। तो मुझे मतलब भरोसा है, इसीलिए मैं इस तरीके के दावे करता हूँ आपके साथ। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल के साथ देखते हैं रेक्टेंगल के साथ भी हम देखते हैं कि रेक्टेंगल लिख देते हैं सही से ताकि आपको अच्छा लगे इस देखने में। रेक्टेंगल से रिलेटेड या फिर स्क्वायर ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ से स्क्वायर ले लीजिए, वर्ग, आयत, ये सारी चीज़ों से कि ऐसा कभी कभी दिया रहेगा कि इसका जो लंबाई है उसको चौड़ाई से 2 गुना है, 2 गुना है, जस्ट लाइक वहीं से। उसके बाद ये भी कि इसका पैरामीटर जो है मतलब परिमाप, जो उसका परिमाप का योग इतना है, तो वहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, वो हम लोग दिखेंगे। इससे रिलेटेड हम आपको बता ही चुके हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है कि लाइक बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि मतलब क्या कहें, समझिए कि एक नंबर से ही हो जाएगा, ये भी बेस्ट नंबर कि आप देखिए किसी का प्राइस से रिलेटेड हो जाएगा कि 4 कलम का दाम इतना रुपया प्लस 3 पेंसिल का दाम इतना रुपया है, टोटल मुझे सॉरी इतने रुपया का पेंसिल लेना है, तो टोटल इतना मुझे, मेरे पास 50 है तो कितने पेंसिल और कितने पेन हो जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। कभी कभी ये देखते होंगे आप कि 4 बॉल का कीमत, 3 फुट बैट का कीमत टोटल इतना रुपया है, जिसमें से एक बैट की कीमत इतना है, एक बॉल की कीमत इतना है, उसमें से मेरे पास 100 रुपया है, तो कितने बॉल कितने बैट्स हो जाएंगे। इन सारी चीज़ें ऐसे देखे हो कि नहीं, ऐसे सुने हैं कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मतलब बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। वहाँ पे हम अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा पूछ लेते हैं पार्टनर से, टाइम कितना हो गया है? 21 मिनट। 21 मिनट हो गया है। आई थिंक मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और हो ही जाए वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा ना वीडियो तो आपको देखने में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लगेगा कि आप मतलब थोड़ा टाइम इतना लग गया, फिर चीज़ें क्या है। हाँ, कभी कभी होता है बीच में थोड़ा सा, जैसे कि ये थोड़ा बीच में डिले हो गया था वीडियो, इसलिए लेट हो गया था, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश किया हूँ, इसलिए थोड़ा हो गया। पर आगे क्या है अब मैं बताने वाला हूँ, इन सारी क्वेश्चन को किस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो अब अच्छा लगे ही हो, मतलब अच्छा लगा ही होगा, तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो जो भी है जैसे लगता है आपको, अच्छा लगता है तो ही करें, अगर अच्छा नहीं लगता तो डेफिनेटली नहीं करें। दूसरी बात, आपका कोई सुझाव हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में एक चीज़ मुझे बताएं कि ये चीज़ें हैं, आप ऐसे या वैसे, आपका कमेंट मेरे यहाँ होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।